ये दिया हुआ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज ऑफ 4 नैनो कूलम इज एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। ठीक है। सो एक लाइन चार्ज है, ये कहाँ पे रखा हुआ है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4, मतलब यहाँ इट इज y इज इक्वल टू 4। ठीक है। एंड अनदर चार्ज 4 नैनो कूलम पर मीटर इज एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -4। ठीक है। तो दूसरा चार्ज रखा हुआ है, वो रखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ कहीं पर y इज इक्वल टू -4। ठीक है। ये क्या है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4 है और ये y इज इक्वल टू -4। ठीक है। अब जो यूनिफॉर्म लाइन चार्ज होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू z एक्सिस होगा। इस ये होगा आपका लाइन चार्ज, it will be parallel to z axis. Why it is parallel to z axis? ये x, ये y और ये z। देखिए ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -4। ये भी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो जो दो कोऑर्डिनेट दिया रहता है वो हमेशा क्या होता है, तीसरे कोऑर्डिनेट से वो पैरेलल होता है। ठीक है। अगर ये यहाँ ऐसा दिया होता y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 4, तो इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ओके। अगर ऐसा दिया होता कि y इज इक्वल टू 0 एंड सॉरी z इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, तो ये y एक्सिस के पैरेलल। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का डायग्राम ये है। और ये दोनों जो है ये है रूएल, रूएल कैसे चला, नैनो कूलम पर मीटर लाइन चार्ज है, ये 4 नैनो कूलम पर मीटर है। ठीक है। और ये भी rho L is equal to 4 nanocoulomb per meter. And you have to find electric field intensity at 4010 पर। ठीक है। सो 4010 पे आपको फाइंड करना है। ठीक। सो 4010 यहाँ पे पर मान लीजिए, ये हो गया 4010। ठीक। सो कल मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ई का क्या फॉर्मूला होता है, ई इज इक्वल टू रो एल अपॉन 2 पाई, सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 A12। ठीक है। 1 पॉइंट जहां लाइन चार्ज रखा है, 2 पॉइंट जहां आपको फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर दो चार्ज है आपके पास, दो लाइन चार्ज है, तो इसके लिए मान लेंगे अपन E1 और इसके लिए मान लेंगे E2। ठीक है। और फिर दोनों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। सो टोटल E विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। ठीक है। अगर आपके पास दो चार्ज दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, पहले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे यहाँ पर, इसको मान लेते हैं E1। ठीक है। ये आपको E1 मिला। फिर इसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लीजिए, कहाँ पर, 4010। ठीक है। और जो फॉर्मूला यूज होगा वो आपको याद करना पड़ेगा, फॉर लाइन चार्ज इज इक्वल टू रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 A12। ठीक है। तो यहाँ पर आपको E1 और E2 दोनों निकालना होगा। ठीक। सो E1, अब जब E1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा रो L1। ठीक है। अब इसमें पॉइंट R1 चाहिए आपको और R2, R1 और R2। ठीक है। तो हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये वाले को। ठीक है। इसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मुझे कोई बता पाएगा कि R1 की वैल्यू क्या होगी, क्या कोऑर्डिनेट्स होंगी R1 या R2 की। R1 वो है
जहां पे लाइन चार्ज रखा हुआ है, R2 वो है जहां पर आपको फाइंड करना है E की वैल्यू। सर R1 0 4 10 R1 0 4 10, okay, and what about R2? 4 0 10। 4 0 10, वेरी गुड। एक गलती किया आपने बस यहाँ पर, ठीक है। देखिए, यस ये सर। याद रखना, R2 क्या होता है, टू फाइंड, जहां पर आपको फाइंड करना है, टू फाइंड वेक्टर ई, ठीक है। और वो कहाँ फाइंड करना है आपको, 4 0 10, तो R2 इज 4 0 10, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन R1 क्या होता है, जहां पर रो L1 रखा हुआ है, ठीक है, जहां पर ये रखा हुआ है, ये कहाँ पे रखा हुआ है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। आपने ये 10 कैसे बताया, सर क्योंकि वो z को Z कैंसिल हो जाता है तो वो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सो यस। ये क्या होगा, यहाँ पर z की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको 0 करना है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे z कहीं नहीं दिया हुआ है, आपको x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट z कोऑर्डिनेट। लेकिन कल मैंने क्या बताया था, जिस एक्सिस के वो पैरेलल होता है उसके कंपोनेंट को 0 करना होता है हमेशा। तो क्या करोगे, ये जो 10 दिया हुआ है एज इट इज, इसको क्या करोगे, आप कॉपी कर लोगे। तो R1 क्या हो जाएगा, 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, और z के बारे में कुछ नहीं बताया है, z आप बोरो करोगे R2 से, ये आपको मिल जाएगा 0 4 10, ठीक है। तो R1 इज दैट पॉइंट वेयर रो L1 इज केप्ट, R2 इज दैट पॉइंट वेयर यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ फाइंड करनी है, 4 0 10 पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 0 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझना कि कैसे दूसरा कोऑर्डिनेट लेते हैं, ठीक है। सो अब यहां से मिल जाएगा आपको R1 विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। R2 क्या है, 4ax, ये हो जाएगा 4ax, ठीक। और ये क्या है, R1 4ay और 10az, सो दिस विल बी माइनस 4ay, सॉरी 10 नहीं, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा R12 4ax माइनस 4ay। A12 क्या होता है, R12 डिवाइड बाय R12 का मैग्नीट्यूड, सो दिस विल बी 4ax माइनस 4ay डिवाइड बाय अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ओके। सो R2 हो जाएगा 4ax, ठीक है। और R1 क्या हो जाएगा, 4ay, ठीक है। लेकिन जब माइनस करोगे दोनों को तो z कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वहां पर 0 हो जाएगा, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे, A12 मिल गया। अब यहाँ पे शिफ्ट उसमें पुट कर देंगे, E1 will be equal to, ये कितना दिया, 4 नैनो कूलम, सो 4 इन 10 टू द पावर माइनस 9 नैनो कूलम डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। R12 कितना मिला आपको, ये हो जाएगा अंडर रूट 8 प्लस 16 प्लस 16 अंडर रूट 32, ये हो जाएगा अंडर रूट 32 इंटू 4ax माइनस 4ay डिवाइड बाय अंडर रूट 30, ठीक है। ये हो गया रोयल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ये मैग्नीट्यूड है, ये है 16 प्लस 16 32 मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर A12 यहाँ पे, ठीक है। अब इसको पूरा आप सॉल्व करना, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व, ये जब करोगे तो आपको मिलेगा 9, ये पूरा 9, 9ax माइनस 9ay वोल्ट्स पर, ई का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है।
अब ये तो हो गया E1। अब मुझे किसके लिए फाइंड करना है, इसके लिए फाइंड करना है, ये रो L2 के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा E2 will be equal to rho L2 upon 2 pi epsilon naught R12 का मैग्नीट्यूड A1। ठीक है, फिर वैसे ही करेंगे। फिर से R1 और R2 निकालना है, R1 ठीक और R2। R1 वह होता है जहां पे लाइन चार्ज रखा हुआ है। लाइन चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, x इज इक्वल टू 0 पे और y इज इक्वल टू -4 पे। z नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो R1 वो होता है जहां पर रो L केप्ट है, where rho L is kept। ठीक है, और R2 वो पॉइंट है where you have to find, so we have to find at 4 0 10 4 0 10। ठीक है, अब इसमें ये कॉन्सेप्ट क्या है, लाइन लाइन चार्ज जिस एक्सिस के पैरेलल होता है, जिस एक्सिस में होता है, उसके ई का जो कंपोनेंट है उसका आपको इफेक्ट 0 मिलेगा। मतलब ये किसके अक्रॉस पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस पैरेलल है तो जेड का कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा। तो जेड का कंपोनेंट नहीं मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, एज इट इज इसको यहाँ पर कॉपी करना होगा। सो दिस विल बी 10। ये लाइन चार्ज में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैसे तीसरा कोऑर्डिनेट लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -4। x और y दिया, z नहीं दिया हुआ है। और कहां पे फाइंड करना है, 4 0 10 पे। तो आप क्या करो, 2 का जो भी कोऑर्डिनेट होगा एज इट इज उसको ले लो, क्योंकि जब R12 निकालोगे तो R2 -R1 करोगे तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा वहां पर, 0 हो जाएगा। ये होता है हमेशा टू फाइंड, जहां आपको फाइंड। ठीक है, तो बस यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, ये माइनस चेंज हो रहा है, बाकी सारे कोऑर्डिनेट सेम है। ठीक है, तो ये जो आपने लिखा था, तो R12 विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, R2 क्या है, 4ax, और ये क्या है माइनस R1 कितना है, 4 -4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4a1। z कैंसिल हो जाएगा, 10 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, a12 क्या हो जाएगा, 4ax प्लस 4ay डिवाइड बाई 16 प्लस 16। ठीक है, सेम वही चीज आएगा मैं आपको इसमें भी। ठीक है, तो रोयल टू दिया हुआ है 4 इन 10 टू द पावर -9 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब सेम रहेगा, √32 इंटू ये वाला 4ax 4ay लिख लो, ये हो जाएगा 4ax प्लस 4ay डिवाइड बाय √32। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको फिर से वही मिल जाएगा, यहाँ बस प्लस हो जाएगा, 9ax प्लस 9a1 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये E2 हो गया। अब टोटल E फाइंड कर लेते हैं। टोटल E विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, E1 कितना है, 9ax माइनस 9ay प्लस 9ax प्लस 9ay। ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेगा आपके पास 18ax वोल्ट पर E। ठीक है, तो बस इसमें एक ही चीज याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला रो एल अपॉन 2 पैप्सिलॉन नॉट R12 A12। 1 पॉइंट क्या है, जहां पर लाइन चार्ज रखा हुआ है, और 2 पॉइंट क्या है, जहां पर आपको फाइंड करना है। लाइन चार्ज के क्वेश्चन में कभी तीसरा कोऑर्डिनेट नहीं देता है, वो आप सेकेंड कोऑर्डिनेट जो जहां पे फाइंड करना है उसी से आप लेके उसमें सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है,
एक और क्वेश्चन बनाते हैं। अब इसमें लाइन चार्ज भी रहेगा और पॉइंट चार्ज भी रहेगा, ठीक है। ये मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। चैट बॉक्स में मैंने क्वेश्चन को पेस्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सारे एग्जाम में आते हैं, सिंपल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद है, ठीक है। सो यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी रो एल 0.25 nanocoulomb per meter is at x is equal to 3 and y is equal to 2, ठीक है। एक लाइन चार्ज 0.25 नैनोकूलम पर मीटर कहाँ रखा है, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 पर। और एक पॉइंट चार्ज है 0.5 नैनोकूलम का, क्यू दिया हुआ है 0.5 नैनोकूलम इज एट ओरिजिन। ये कहाँ रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है। फाइंड ई, फाइंड ई एट 2 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि एक लाइन चार्ज दिया हुआ है, अब दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक लाइन चार्ज दिया हुआ है और एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड ई एट 2 3, ठीक है। उसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे समझ में आता है क्या हो रहा है, ठीक है। ये एक्स वाई और जेड, ओके। सो अ लाइन चार्ज इज देयर पासिंग थ्रू एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 समवेयर हियर, एंड वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये एक्स इज इक्वल टू 3 और ये वाई इज इक्वल टू 2, x is equal to 3 and y is equal to 2। तो जो लाइन चार्ज बनेगा वो किस एक्सिस के पैरेलल होगा, एनीवन? Z कौन सा axis. है? हाँ, वेरी गुड। सो इट इज पासिंग थ्रू x is equal to 3 and y is equal to 2। सो लाइन चार्ज विल बी पैरेलल टू z एक्सिस। जिस एक्सिस, जिस दो पॉइंट की वो पास कर रहा है, वो हमेशा क्या होता है, तीसरे एक्सिस से पैरेलल में होता है, इस तरीके से। This will be parallel to z-axis, and rho L is given 0.25 nanocoulomb per meter. Okay, and there is another charge configuration is there. Q is equal to 0.5 nanocoulomb. ठीक है, कहाँ पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है। ये यहाँ पर ओरिजिन पे Q is equal to 0.5 nanocoulomb रखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और एक लाइन चार्ज है, विच इज पासिंग थ्रू x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, ओके। एंड यू हैव टू फाइंड वेक्टर e at 2 3 4, okay, 2 3 4, let's suppose it is somewhere here, okay? 2 3 4, this is point P. So you have to find the electric field intensity at point P due to this line charge and due to this point charge. ओके, इससे पहले जो कर रहे थे हम, या तो पॉइंट चार्ज होता था या लाइन चार्ज होता था। अब दो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, एक लाइन चार्ज भी है और एक पॉइंट चार्ज भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके कारण ई निकालेंगे, इसको ले लेंगे ई एल ड्यू टू लाइन चार्ज, ठीक है, और एक पॉइंट चार्ज के कारण ई क्यू, ठीक। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, E will be equal to EL due to line charge and EQ due to point charge, ठीक है। तो जब भी एक से ज्यादा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो आपको दोनों का सेपरेटली अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और फिर क्या करना है, उनको ऐड करना है, ठीक है। तो फिर पहले क्या करेंगे,
ड्यू टू line charge, due to line charge, electric field intensity due to line charge rho. ठीक, तो क्या हो गया फॉर्मूला, E line will be equal to rho L upon 2 pi epsilon naught R12 A12. कोई फॉर्मूला, electric field intensity due to line charge is given by rho L upon 2 pi epsilon naught R12 A12. ठीक है, rho L दिया हुआ है आपको फिर से अगेन R1 और R2 फाइंड करना है. Okay, so R2 is quite clear. R2 is that point where you have to find the electric field intensity. Find electric field intensity at 2, 3 and 4. It should be crystal clear. Okay, so R2 is that point where we have to find the electric field intensity. So in the question it is given, find vector E at 2, 3, 4. Okay, so this is 2, 3, 4. And R1 is that point where this line charge is kept. So it is passing through the line x is equal to 3, x is equal to 3, and y is equal to 2, y is equal to 2, and z is not given. Okay, so it is passing through this point, so the value of z is not given. How to find this value of z? So the value of z, you have to copy it from this R2. ठीक है, तो जो z का कोऑर्डिनेट रहेगा वो एज इट इज यहाँ पर आप क्या करोगे, कॉपी कर लेंगे और ये हो जाएगा 4. Okay, and there will be no component of Ez will be present in line charge, electric field intensity due to line charge. ठीक है, इसको एज इट इज आपको कॉपी करना है. एग्जाम में कभी नहीं देगा कि तीसरा कोऑर्डिनेट z का क्या है. ठीक है, सो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2. ठीक है, सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 यहाँ पर, और z के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, वो आप क्या करोगे R2 से उसको क्या करोगे, कॉपी. ठीक है, फिर वही R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1. R2 कितना है, 2ax प्लस 3ay माइनस, इसको नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, लिख देता हूं, 2x प्लस 3ay प्लस 4az माइनस 3ax प्लस 2ay प्लस 4az. ठीक है, ये हो जाएगा 2 माइनस 3, सो R12 will be 2 minus 3 is minus ax, 3 minus 2 is plus ay, 4az कैंसल. ठीक है, A12 निकाल देते हैं. A12 is R12 divided by magnitude of R12. It is minus ax plus ay divided by 1 plus 1. This will be minus ax plus ay divided by 3. So EL will become, रो एल दिया हुआ है कितना है, 0.25 into 10 to the power minus 9 divided by 2 pi epsilon naught. फिर क्या चाहिए, R2 का मैग्नीट्यूड, R12 का मैग्नीट्यूड है √2 इंटू A12 कितना मिला हमको, माइनस ax प्लस ay डिवाइड बाई. ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 2.25ax
प्लस 2.25 A1 वोल्ट पर ठीक है। देखिए एक लाइन चार्ज दिया हुआ है पासिंग थ्रू x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, आपको फाइंड कहाँ करना है, ई 2 3 4 पे फाइंड करना है। ठीक है, सो ई एल इज इक्वल टू रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 टू A12। ठीक है, R2 क्या होता है, जहां फाइंड करना है, कहाँ फाइंड करना है, 2 3 4 पर, तो R2 हो जाएगा 2 3 4। R1 क्या होता है, जहां पर आपको फाइंड, जहां पर लाइन चार्ज रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। और z कहाँ से लोगे आप, इसको एज इट इज कॉपी कर, फिर फाइंड कीजिए R12 माइनस R1 कर लीजिए, फिर A12 और फिर फॉर्मूला पुट करो, आपको कितना मिलेगा। ठीक है, ये ड्यू टू लाइन चार्ज मिल गया। अब दूसरा क्या है, एक पॉइंट चार्ज रखा है, उसके कारण भी ई फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्यू। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं, इसका फॉर्मूला होता है ई क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 स्क्वायर A12। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला आपको सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर R12 और A12 फाइंड करना होगा। ठीक, क्यू दे दिया हुआ है R1 और R2। ठीक, R1 वो होता है जहां क्यू केप्ट है, क्यू इज केप्ट एट ओरिजिन। ओके, सो क्यू इज केप्ट एट ओरिजिन, सो ये हो जाएगा 0 0 0। ठीक है, और 2 पॉइंट क्या होता है, टू फाइंड ई, अपना डेस्टिनेशन पॉइंट या टारगेट पॉइंट, टू फाइंड ई कहां पर है, 2 3 4 पर, 2 3 4। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, R1 और R2 फाइंड करना। ठीक है, R1 इज दैट पॉइंट वेयर क्यू इज केप्ट। ठीक है, क्यू कहां पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, ये हो गया 0 0 0। ठीक है, और R2 क्या होता है, जहां आपको ई फाइंड करना है, ई कहां फाइंड करना है आपको, 2 3 4 पे फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल, ये क्लियर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक में, R1 और R2 निकालना। तो R1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और R2 क्या हो जाएगा, 2ax प्लस 3ay प्लस 4a से। ठीक है, तो R12 क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। ठीक है, तो यही आ जाएगा पूरा 2ax प्लस 3ay प्लस 4a से। ठीक, A12 क्या होता है, R12 कितना है, 2ax प्लस 3ay प्लस 4a से, होल डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16। ठीक है, अब EQ में पुट करते हैं, EQ विल बी इक्वल टू Q, Q कितना दिया, 5.5 नैनो कूलम, 0.5 इन 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, फिर है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 9 29 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर, 229 का स्क्वायर इनटू ये पूरा 2ax प्लस 3ay प्लस 4az होल डिवाइड बाय रूट 20। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.058 ax
प्लस 0.086 ay प्लस 0.115 ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है जब आपको लाइन चार्ज और पॉइंट चार्ज दिया होगा। ठीक है, तो लाइन चार्ज के लिए रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 A12 निकालिए, A12 निकालिए, वहां सब्स्टिट्यूट कीजिए। ठीक है, और पॉइंट चार्ज के लिए होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 A12। R1 जहाँ चार्ज रखा हुआ है, R2 जहां पर आपको फाइंड करना है। R12 निकालिए, A12 निकालिए और इस फॉर्मूला में रख के। ठीक है, कोई डाउट किसी को?